नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एचबीएल पावर सिस्टम इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो फ्यूचर में कैसे हमें रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है और कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कंपनी कैसा ग्रोथ कर सकती है। तो इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे, इस बिजनेस में कंपनी की ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे और इसके साथ में इस बिजनेस में कंपनी अपने फाइनेंशियल में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन। तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी फ्यूचर में कैसे ग्रोथ कर सकती है और हमें कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस का जो ओवरव्यू है उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो एचबीएल पावर सिस्टम ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स की जो बैटरीज है उनका मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ ही में ये कंपनी उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी काम करते हुए देखने को मिलती है। और साथ ही में कंपनी ने पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखेंगे तो अपने आप को बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है जो कि इन हाउस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है उनकी एक लीडिंग कंपनी के तौर पर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, जो कि इस वजह से कंपनी का जो बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है उसको यहाँ पर और ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी। और उसके बाद कंपनी का अगर हम बिजनेस का वर्टिकल्स देखेंगे तो बैटरी वर्टिकल से कंपनी लगभग 64% का रेवेन्यू जनरेट कर दिए। और ये कंपनी अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर निकेल कैडमियम बैटरीज की कंपनी हमें देखने को मिली। और निकेल कैडमियम अगर हम देखेंगे तो इसका यूज़ है वो एविएशन, रेल, मास ट्रांसिट, बैकअप पावर जो कि टेलीकॉम्स के लिए यूज़ होता है, साथ ही में इंजन स्टार्टिंग के लिए जो बैक टर्बाइन है उसमें भी इस निकेल कैडमियम यूज़ होता है। और साथ ही में रिचार्जेबल बैटरी के तौर पर भी इस निकेल कैडमियम बैटरी का यूज़ होता है। तो इस वजह से वेरियस सेगमेंट में इस बैटरी का यूज़ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जिस वजह से इस बैटरी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही बढ़ जाता है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। और उसके साथ ही में कंपनी ने डोमेस्टिक और ग्लोबल कस्टमर्स को FY22 के एंड तक निकेल कैडमियम बैटरी सेगमेंट में बहुत ही ऑर्डर्स है वो डिलीवर किए। और इसी वजह से कंपनी की जो ऑर्डर बुक्स है वो भी हमें इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छी देखने को। इसके बाद कंपनी जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर में काम करती है वो डिफेंस वर्टिकल है, जिसमें कंपनी लगभग 24% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और इस सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने और उसमें किलो क्लास सबमरीन और वसुनात्रा टॉर्पेडो बैटरीज के लिए कंपनी ने टाइप 1 की जो बैटरीज है वो यहाँ पर। और उसके साथ ही में कंपनी ने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को इंडियन नेवी के लिए जो टाइप V बैटरीज लगती वो भी यहाँ पर सप्लाई की है। तो डिफेंस सेक्टर में भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी बैटरी के थ्रू अपना जो बिजनेस है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर। और उसके साथ ही में कंपनी जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस में काम करती है वो अगर हम देखेंगे तो रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्टिकल है, जिससे कंपनी लगभग 10% का रेवेन्यू जनरेट। और इसमें कंपनी ने FY23 के एंड तक देखेंगे तो लगभग 260 किलोमीटर का जो TCS ईस्टर्न रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर ऑन। और साथ ही में इस कंपनी ने साउथ सेंट्रल रेलवे में लगभग 347 किलोमीटर का जो नेटवर्क यहाँ पर TCS सॉल्यूशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है। तो कंपनी का जो रेलवे बिजनेस है वो भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिला है। और साथ ही में कंपनी बाकी के सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो बैटरी, साथ ही में डिफेंस और अभी रेलवे, इन तीनों सेगमेंट का अगर हम बिजनेस देखेंगे और इसकी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट है वो यहाँ पर मेड इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हम देखेंगे तो मेड इन इंडिया के थ्रू वेरियस डिफेंस सेगमेंट में यहाँ पर ग्रोथ कर रही है। तो डिफेंस सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से इनके शेयर में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि गवर्नमेंट है वो डिफेंस सेक्टर को बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से इनकी ऑर्डर बुक है वो बहुत ही अच्छी बढ़ रही है, जिसका इस कंपनी के बिजनेस को भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। साथ ही में बैटरी सेगमेंट का अगर हम देखेंगे तो उसकी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी लगती है उसका ये कंपनी को बहुत ही अच्छा बेनिफिट है वो यहाँ पर हो सकता है। और साथ ही में रेलवे सेगमेंट में भी अगर हम देखेंगे तो उसको भी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से इस सेगमेंट को भी कंपनी के बहुत ही अच्छा बेनिफिट है वो आने वाले दिनों में। तो बहुत ही अच्छे और ग्रोइंग सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, जिस वजह से इस कंपनी की जो ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद कंपनी को इस बिज़नेस में कंटिन्यूस और कंपनी के बिजनेस चेन चलाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। और इस कंपनी के पास अगर हम देखेंगे तो लगभग अभी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़
के जो प्लांट्स है वो हमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखने। इसके बाद अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक देखेंगे तो कंपनी की ऑर्डर बुक 2021 तक लगभग 800 करोड़ की थी, लेकिन पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो बैटरी का कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें भी कंपनी को बहुत ही अच्छे ऑर्डर मिले। साथ ही में कंपनी डिफेंस सेक्टर में जो काम करती है और रेलवे सेगमेंट में काम करती है उसमें भी कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसमें हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली। और ऑर्डर बुक अगर हम देखेंगे तो सिल्वर जिंक, सबमरीन और लिथियम बैटरीज़ का जो सेगमेंट है उसमें कंपनी का लगभग 47% का जो ऑर्डर बुक है वो इन सेगमेंट से आता है। इसके बाद देखेंगे तो निकेल, कैडमियम, सिंट्रेटेड जो बैटरीज है उनसे कंपनी को लगभग 20% का जो ऑर्डर बुक है वो आता है। और साथ ही में TCS और TMS इनसे 10 का कंपनी ऑर्डर वो जनरेट करती है। और लीड बैटरीज और साथ ही में डिफेंस सेगमेंट से रिलेटेड जो बिजनेस है उससे कंपनी को 9% की जो ऑर्डर बुक है वो आता है। तो मेजरली अगर हम देखेंगे तो कंपनी को वेरियस सेगमेंट से जो ऑर्डर आते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है और वो इस कंपनी के बिज़नेस को एक बहुत ही अच्छा बनाता है। और साथ ही में कंपनी का अगर हम एक्सपोर्ट देखेंगे तो ये कंपनी ग्लोबली 80 कंट्रीज़ को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिए। और इस एक्सपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो अमेरिका, यूरोप, मिडल इन सब कंट्रीज़ में कंपनी अपने सब्सिडरी के थ्रू अपना जो बिज़नेस का एक्सपोर्ट है वो करती है। और FY22 के एंड तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी लगभग 18% का जो रेवेन्यू है वो अपने एक्सपोर्ट से जनरेट करती है। तो मेजरली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है। कंपनी को बाहर के कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, जो कि इस कंपनी के बिज़नेस के लिए एक और अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद कंपनी का जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो कंपनी सेटअप करने वाली है, जिसमें ये कंपनी लिथियम आयन सेल्स और उसके साथ में इलेक्ट्रिकल ड्राइव ट्रेन से उनका बिजनेस यहाँ पर करना। और ये दोनों अगर हम सेगमेंट देखेंगे तो लिथियम आयन सेल्स और इलेक्ट्रिकल ड्राइव ट्रेन ये फ्यूचर में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है और इसी के ऊपर कंपनी यहाँ पर कैपेक्स करे, जो कि एक और अच्छा साइन है। और ये कंपनी जो लिथियम आयन सेल और इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन के लिए यहाँ पर कैपेक्स करने वाली है वो उसकी अमाउंट अगर हम देखेंगे तो लगभग 110 करोड़ की है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का पूरा बिजनेस सेगमेंट देखेंगे तो HBL पावर सिस्टम कंपनी बैटरी सेगमेंट, डिफेंस सेगमेंट और रेलवे सेगमेंट 3 मेजर सेगमेंट में काम करती है, जो कि करंटली पोजीशन में और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा बिजनेस कर। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो कंसिस्टेंट हमें बढ़ते हुए देखने को मिली। साथ ही भी कंपनी अपने फ्यूचर से रिलेटेड बिजनेस है उसको एक्सपांड बहुत ही अच्छा कैपेक्स कर रही, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए। तो ये कंपनी मेजरली अगर हम देखेंगे तो ग्रोइंग सेगमेंट में काम करती है और इसी वजह से कंपनी का बिजनेस है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल में कैसे नंबर डिलीवर कर रही वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए हम सबसे पहले कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो कंपनी का स्टॉक का पी रेशो 61.8 है, तो थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही में कंपनी का ROCE देखेंगे तो 13.6 है और कंपनी का ROE 10.7 है। तो इन दोनों रेशोज़ में भी कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर, लेकिन ये जो रेशोज़ है उसमें कंपनी को यहाँ से नंबर है वो ग्रोथ करने पड़ेंगे। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे 6 से लेकर 7 सालों का जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे। और उसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 1600 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि कंपनी का इसके बाद थोड़ा सा मार्च 21 तक कम होते हुए देखने को मिला था। लेकिन अगर हम पिछले 3 सालों में देखेंगे तो मार्च 22, मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स इनमें कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है और कंपनी का सेल्स अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1500 करोड़ का यहाँ पर देखने को। तो मार्च 21 में कंपनी के ऊपर कोविड का इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से जो मार्च 18 में 126 करोड़ के थे वो बढ़कर अभी 194 करोड़ के देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। ज़रूर बीच बीच में अप एंड डाउन्स हमें कंपनी के नंबर्स में आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरह कंपनी का बिजनेस है वहाँ से अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी आने वाले समय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकती है। और इसके साथ ही में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 में 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जो कि कंपनी का अभी ये बढ़कर 130 करोड़ का देखने को मिला। तो लगभग 100 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने पिछले 7 सालों में यहाँ पर ग्रोथ की है। और अर्निंग पर शेयर जो मार्च 18 में 1.14 था
वो अब बढ़कर 4.71 हमें देखने को मिला। तो इसमें भी लगभग 4 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, जिसमें कंपनी सेल्स में एक डिसेंट ग्रोथ कर रही है, साथ ही में कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देखेंगे, तो इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर की है। ज़रूर 1-2 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, लेकिन वो चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह कंपनी के कंसिस्टेंट सभी नंबर्स में यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली, और साथ ही में कंपनी का जिस तरह बिजनेस है उसमें कंपनी की ऑर्डर बुक हमें यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें कंपनी कंसिस्टेंट अपने ऑर्डर बुक में अच्छा परफॉर्मेंस और ग्रोथ कर रही। उस वजह से कंपनी का सेल्स के साथ ही में बाकी के नंबर्स में भी हमें आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 924 करोड़ के, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने अपना जो बोरिंग्स है वो पिछले कुछ समय के कंपेरेटिवली देखेंगे तो बहुत ही कम किया है, और अभी 86 करोड़ का बोरिंग्स है वो कंपनी के ऊपर है, जिसके 10 टाइम्स से भी ज़्यादा का कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही अच्छा बना रहा है। और साथ ही में कंपनी जो बोरिंग्स कम कर रही है उस वजह से कंपनी को अपना जो इंटरेस्ट है वो भी कम चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो पिछले कुछ समय से यहाँ पर ग्रोथ हुए। और ऐसा ही कंपनी का बोरिंग्स कम होता रहेगा तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स में हमें अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में कंसिस्टेंट देखने को मिलेगी। और साथ ही में कैश फ्लो अगर हम कंपनी का देखेंगे तो अभी 82 करोड़ का नेट कैश फ्लो कंपनी के पास है, जो कि पिछले साल 23 करोड़ का हमें देखने को मिला था। और उससे पहले माइनस में एक ही साल हमें देखने को मिला था, और उससे पहले 3 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें प्लस में देखने को मिला था। तो 1 करोड़ का जो नेट कैश फ्लो कंपनी के पास था वो अभी बढ़कर 82 करोड़ का हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी ने अपने नेट कैश फ्लो में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके ये नंबर यहाँ पर गिरा। और उसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो इसमें भी पिछले कुछ साल के कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी ने अपने डेप्टर डेज है वो यहाँ पर कम किए, लेकिन यहाँ से और कंपनी को अपने डेप्टर डेज है वो कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी का जो डेप्टर से पेमेंट लेने में समय वो और कम हो, और जितना जल्दी कैश कंपनी के पास आए वो कंपनी के बिजनेस के ऊपर कंपनी स्पेंड कर पाएगी। तो इसी वजह से कंपनी के डेप्टर डेज को यहाँ से और कंपनी को कम करना पड़ेगा। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो कंपनी के इन्वेंट्री डेज मैक्सिमम टाइम अभी भी 150 डेज के आसपास हमें देखने को मिले। तो कंपनी को इन्वेंट्री बेचने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, तो यहाँ से कंपनी को मतलब इन्वेंट्री डेज है वो भी यहाँ पर कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 59% की हिस्सेदारी है। उसके साथ ही में अगर हम एफआईएस के पास देखेंगे तो 2.63, और डीएच के पास देखेंगे तो 0.14% की हिस्सेदारी, और साथ ही में पब्लिक के पास देखेंगे तो 38% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिली। तो इस कंपनी में अगर हम फिलहाल एफआईएस और डीएस की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पर होने के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं, और साथ ही में शेयर डाउन साइड में जाने के बाद वो फिर से अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट बहुत ही अच्छा है, जिसमें कंपनी बैटरी सेगमेंट में, डिफेंस सेक्टर में और रेलवे सेक्टर में काम करती, जो कि इस कंपनी के बिज़नेस को बहुत ही अच्छा से गेन कर सकता है। और साथ ही में कंपनी इस बिज़नेस में अपनी जो ऑर्डर बुक है उसमें कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ कर रही है। साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो इसमें भी कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर का नंबर से वो जिस मल्टीप्लाई में बढ़ता है उसी मल्टीप्लाई में कंपनी का शेयर का प्राइस है वो हमें बढ़ते हुए देखने को पिछले कुछ समय से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी जिस तरह ग्रोथ कर रही है उस वजह से हम ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में भी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में अच्छी ग्रोथ करेगी, जिस वजह से कंपनी का शेयर है वो हमें यहाँ से और अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी अपना बोरिंग्स कम कर रही है, जिस वजह से ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट के नंबर से वो भी यहाँ पर गेन कर सकती है। और साथ ही में कैश फ्लो में भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ओवरऑल अगर हम सभी पैरामीटर पर यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिली है, जिस वजह से हम किसी भी करेक्शन में इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर छोटा छोटा करके क्वांटिटी में बाय करेंगे तो आने वाले 2-3 साल में ये कंपनी हमें बैटरी सेगमेंट के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो बाकी के सेगमेंट के बिजनेस की वजह से बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से 2000 रुपीज़ के आसपास से हम इस कंपनी में इन्वेस्टिंग स्टार्ट और आने वाले समय में कंपनी ऐसा ही ग्रोथ करती रहेगी तो ज़रूर हम इस कंपनी में कंसिस्टेंट अपनी हिस्सेदारी है वो बढ़ाते रहेंगे। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर पाएगी तो ही आपको इस कंपनी में
इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड करके चलना चाहिए।